गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके चरणों में पूज्य मस्ताना जी का जीवन और उपदेश पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जो कि परम पूज्य मनीष साहब जी द्वारा लिखित है, पेश कर रहा हूँ। आज कल से आगे। नंबर 1, संतों का प्यार। नंबर 2, मालिक की नज़दीकी। नंबर 3, संतों की सोहबत का प्रभाव। नंबर 4, सच्चा प्रेम प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। नंबर 1, संतों का प्यार। मालिक प्रेम है और संत प्रेम देहधारी होते हैं। उनके अंदर मालिक के प्रेम का समुंदर ठाठे मारता है। उनके अंदर से प्रेम की जीवन लहरें फूट फूट कर निकलती हैं जो दुनिया को निहाल निहाल करती हैं। ऐसे संत जनों से प्रेम करने और उनकी सोहबत में रहने से हमारे अंदर मालिक का निरोल प्यार जाग उठता है तथा हमारा जीवन भी प्रेम की फुहारें देने लगता है। सुब्बर परे प्रेम रस रंग, उपजे चाओ साध के संग। मारू महल्ला पंजवा। इसलिए गुरु अर्जन साहब फरमाते हैं कि हे मालिक, जो कुछ इन आँखों से दिखाई देता है हमारा उनके साथ ही प्यार है। हम तेरे साथ प्यार कैसे करें, क्योंकि जिसको कभी देखा नहीं उसके साथ प्यार उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए कृपा करके किसी ऐसे साधु का संग बख्श जिसके द्वारा तेरा प्यार मेरे अंदर घर कर जाए। नदरी आवे तिसो मोह, क्यों मिले प्रभ अविनाशी तो। कर कृपा मोह मार्ग पावो, साध संग के आंचल लावो। मारू महल्ला पंजवा। फिर फरमाते हैं कि जिन संतों के अंदर सतगुरु का प्रेम घर कर गया है और सतगुरु के रंग में रंगे हुए हैं, वे हमारे सच्चे सज्जन और मित्र हैं। उनके साथ यदि प्रीत लग जाए तो फिर कभी नहीं टूटती। संत सज्जन मन मित्र से लाइन, प्रभ से जंग जियो। 300 प्रीत न टूटई, कबहू न होवे पंग जियो। मारू महल्ला पंजवा। सभी फकीरों ने मालिक के हकीकी प्रेम को प्राप्त करने के लिए उनके संतों एवं भक्तों के मिजाजी इश्क का होना जरूरी समझा है। इसके बिना मालिक का प्रेम नहीं लग सकता। जिस चरण इश्क मिजाजी लगे, सोई न सीवे बिन तागे। इश्क मिजाजी दाता है, जिस पिछू मस्त हो जाता है। बुल्ले शाह। सेंट बर्नर्ड शॉ भी फरमाते हैं कि इश्क पहले शरीर से आरंभ होता है और फिर आत्मा में घुल जाता है। लव बिगिन्स इन द फ्लैश एंड एंड्स इन द स्पिरिट। पूज्य सच्चे परम संत शावन शाह जी अपने एक पत्र में एक अंग्रेज को लिखते हैं कि यदि कोई रूप ध्यान करने योग्य है तो वह संत या परम संत का रूप है जिसने परमात्मा को पहचान लिया है। लेकिन आप उस ध्यान के योग्य तब होते हैं जब आप सूर्य और चंद्रमा आदि को पार कर जाते हैं। यदि नृत्य की शक्ति न बढ़ी हो तो वास्तविक उन्नति नहीं हो सकती, चाहे आप सारा जीवन शब्द क्यों न सुनते रहें। सुरत और नृत्य 2 महान शक्तियां हैं। यदि नृत्य नहीं बढ़ाई जाती तो पर्दा नहीं हट सकता, चाहे आप जीवन भर ही शब्द सुनते रहें। हम तो यही कहते हैं कि यदि आप अधिक मेहनत नहीं कर सकते तो किसी महात्मा या गुरुमुख के लिए प्रेम पैदा करो। यदि आप संत या महात्मा से वास्तव में प्रेम करते हो तब तो आप सोते या जागते उसका ही चिंतन करते रहोगे। मृत्यु के बाद फिर आप कहाँ जा सकते हो? जहाँ आशा तहाँ वासा। यही हमारे शास्त्रों का कथन है। If there is any form of worth contemplating, it is the form of a saint or a Mahatma who has realized God. But when are you able to get this dhyan? When you cross the sun and moon forth, if the nirat is not developed,
no real progress can be made, even if you go on hearing the sound all of your life. Surat and Nirat are the two great qualities. If the Nirat is not developed, the veil will not be rent. If go on listening the sound all of your life. I say, even if you are not able to put in much labor, try to develop love with your saint or Mahatma. Then, asleep or awake, you always think of him. Where would you go after death? You go to the place of the person on whom your thoughts have been dwelling all along. This is the verdict of our Shastras as well. हज़रत मोहम्मद साहब फरमाते हैं कि तुम्हारे में से कोई व्यक्ति मोमिन नहीं जब तक तुम्हें अपने माँ बाप, बच्चों और दूसरी चीज़ों से अधिक मेरा प्यार ना हो। फिर दुआ फरमाई कि हे खुदा, तू मुझे अपना प्यार बख्श और उनका प्यार बख्श जो तुझसे प्यार करते हैं। मुझे वह चीज़ दे जो मुझे तेरे प्यार के समीप कर दे। अपने प्यार को मेरे दिल में ऐसी कदर बना कि जैसे एक प्यासे को ठंडे पानी की इच्छा होती है, बल्कि उससे भी ज़्यादा। यदि संतों से हमारी प्रीत बन जाए तो काल और माया कोई भी मौत के समय जीव के रास्ते का रुकावट नहीं बन सकते। जैसी प्रीत कुटुंब की तैसी गुरु से होए, कहे कबीर ता दास का पल्ला न पकड़े कोई। नंबर 2, मालिक की नज़दीकी यानी कि समीपता। मालिक की नज़दीकी दो प्रकार की होती है, ज़ाहरी और बातनी यानी कि बाहरी और अंदरूनी। बाहरी तो संत जनों की संगत करता है। मौलवी रूम साहब फरमाते हैं कि अगर कोई ये कहे कि वह खुदा के पास बैठे तो औलिया अर्थात संतों की सोबत करे, क्योंकि वहाँ खुदा के ज़िक्र के सिवाय और कोई बात नहीं होती। उनकी एक घड़ी की सोबत प्रेम से की हुई 100 वर्ष की बंदगी से अधिक अच्छी है। जब तू उनकी सोहबत से दूर हो गया तो समझ लेना कि तू मालिक से दूर हो गया। फरमाते हैं, हर के ख्वाही हम नशीनी बा खुदा, गो नशी अंदर हुजूर औलिया। फरमाते हैं, हम नशीनी साते बा औलिया, बेहतर अज सद साला तायत बेरिया। फिर फरमाते हैं, चू शवी दर अंदर हजूर औलिया, दर हकीकत दूर गश्ती अज खुदा। किरत संजोगी पाया पाल, साध संगत मही बसे गोपाल। सा महला 5वां। सो बाहरी नज़दीकी तो संतों जनों की संगत है, और अंदरूनी नज़दीकी दिल से दिल का रास्ता बने बगैर नहीं मिलती। दिल का दिल से रास्ता बनने के लिए संतों से हद के दर्जे के प्यार की ज़रूरत है। जब प्रेम का सिलसिला जारी हुआ तो प्राकृतिक तौर पर तसव्वुर ज़रूरी बन जाता है, यानी कि उसकी याद ज़रूरी बन जाती है। क्यों? जो प्रेमियों के दिल में प्रीतम की तस्वीर हर समय रहने लगती है, जिस तस्वीर के लिए ध्यानी ध्यान लगा लगा कर थक जाते हैं, परंतु अंदर सतगुरु की तस्वीर नहीं बनती। संतों से प्रेम करने से अपने आप बननी आरंभ हो जाती है। ज्यों ज्यों संतों के साथ प्रेम बढ़ता जाएगा, सिमरन और ध्यान पक्का होता जाएगा और संसार का प्यार घटता जाएगा और मालिक या सतगुरु अंदर बसने लग जाएगा। मौलवी जामी साहब फरमाते हैं कि अगर तुझे फ़कीरों का मिजाजी इश्क है तो भी गनीमत समझ, क्योंकि ये हकीकी इश्क पैदा करने का साधन या सामान है। चाहे इश्क मिजाजी हो, चाहे इश्क हकीकी हो, दिल को प्रेम के बिना नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इश्क मिजाजी के शीशे में इश्क हकीकी का चेहरा ही नज़र आता है। इस इश्क की रोशनी इश्क हकीकी की गली को रोशन करती है। नंबर 3, संतों की सोहबत का प्रभाव। संत मालिक के प्रेम के पुतले हैं, जिनके दर्शन करने से ही मालिक याद आने लगता है। कबीर संगत सादगी, साहब आवे याद, लेखा की वाही गड़ी, बाकी वाद विवाद। उनके अंदर से शांति, टिकाव और प्रभु प्रेम की रोएं फूट फूट कर निकलती हैं।
जो आसपास के वायुमंडल को सींचती हैं। जो वस्तु उनके समीप लाती है उनके प्रभाव से वंचित नहीं रहती। कबीर संगत साध की ज्यों गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। मनुष्य नेक हो या बुरा, कोई उनके प्रभाव से वंचित नहीं रहता, जिससे मन की सारी गर्मी, जलन, आशा और तृष्णा शांत हो जाती है। वैर, विरोध, ईर्ष्या और द्वेष दिल से निकल जाते हैं। मन निर्मल, शांत और स्थिर हो जाता है और आसानी से उस पर काबू पाने का सामान बन जाता है। सुरत साध संग ठहराई, तब मन थिरता सुरत पाई। गोसाई तुलसीदास जी। संतों की सोहबत में आने से ये ज्ञान हो जाता है कि इस जगह कोई निराली शक्ति काम कर रही है, जो हमारी आंतरिक अवस्था को पूरी तरह जानती है, जिससे मन पाप और गुनाह करने से डरने लगता है। सारे संसार को मालिक का ही समझने लगता है, सबसे प्यार करने लग जाता है। कोई तात पराई नहीं रहती और ना ही कोई शत्रु दिखाई देता है और ना ही बेगाना। सभी इंसान अपने भाई बंधु ही दिखाई देने लगते हैं। उनकी सोहबत में अपने आप की होश आने लगती है। मोह माया का पर्दा आंखों से उतरने लगता है। जीवन के वास्तविक मोल का पता लग जाता है। संसार के सभी प्यार दिल से निकल जाते हैं और ये बात ठीक ठीक मन में बैठ जाती है कि ये दुनिया 4 दिनों की माया है। संसार के धन पदार्थ, जायदादें, बाल बच्चे और कौम, मजहब सब यहीं रह जाएंगे। कोई भी चीज़ साथ नहीं जाएगी। मनुष्य घर बार और बाल बच्चों में रहता हुआ सच्चा बैरागी बन जाता है। यह जीव के मालिक के समीप जाने के चिन्ह है। संसार से घृणा होने से भजन करने का शौक पैदा हो जाता है। जो मन भजन में बैठना नहीं चाहता था, जबरदस्ती भजन में बैठने के लिए मजबूर करने लगता है। उसको ये चिंता सताने लगती है कि ये देश पराया है और अपने देश कब पहुंचेगा। जीवन के दिन समाप्त हो रहे हैं और समय हाथ से निकलता जा रहा है। उसका खाना पीना हराम हो जाता है तथा नींद और भूख का ध्यान ही नहीं रहता। तन मन की होश सब भूल जाती है। सुख दुख, नेकी बदनामी तथा अमीरी गरीबी सबसे निश्चिंत हो जाता है। नंबर 4, सच्चा प्रेम प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जब तक अंदर परमेश्वर ना मिले, अपने मुर्शद यानी संत फकीर को ही सब कुछ समझें, क्योंकि वह इस संसार में मालिक का ज़हूर है और ये स्वरूप मालिक के अपने स्वरूप से प्रेमी के लिए कई दर्जे बढ़कर है। अल्लाह, खुदा, गॉड, राम, नाम या राधा स्वामी, इसी को समझें। यह स्वरूप परमेश्वर को मिलाने का साधन है, जो परमेश्वर और जीव के मध्य में एक प्रकार के विचोले का काम देता है। कोल कुमाई तिस मित्र विचोले, जे मिल कंत पिछाना। मौलवी रूम साहब फरमाते हैं कि जब तूने पीर की ज़ात या व्यक्तित्व को कबूल कर लिया जिसमें मालिक बैठा काम कर रहा है, तो खुदा और रसूल दोनों उसकी ज़ात में आ गए। यदि तू मुर्शद को हक से अलग देखता है तो तू असल और उसकी भूमिका को ही गुम कर लेगा। यदि तू हक की ज़ात को ढूंढता है तो तू मुर्शद की सूरत को देख। तू हक की ज़ात को उसके रोशन चेहरे से देखकर उसका आशिक बन जा। ब्रह्म, पार ब्रह्म, सतनाम, अलख, अगम, अनाम और राधा स्वामी को इस स्वरूप की सहायता से ही पहचान सकते हैं। स्वामी जी लिखते हैं कि गुरु सतलोक पहुँचाया, गुरु अलख अगम परसाया, गुरु को ही सब भेद बखाना, गुरु से राधा स्वामी जाना। सार बचन शब्द 3। सतनाम जानू ना अनामी, लिख ग्रंथ सब करत बखानी, सबको करूं प्रणाम जोड़कर, पर कोई नहीं सतगुरु समकर, सतगुरु कृपा सबन को जाना, बिन सतगुरु कैसे पहचाना। सार बचन शब्द 1। काल भगवान ने अंदर अजीब धोखों की रचना की हुई है। इस स्वरूप की सहायता के बिना
वहाँ हम एक कदम भी नहीं चल सकते और उसके धोखे से नहीं बच सकते। इसके बारे में साईं बुल्ले शाह जी फरमाते हैं, जद मैं सबक इश्क दा पढ़िया, दरिया देख वैदता डरिया, घुम्मण घेरां दे विच वड़िया, शाह इनायत कीता पार। अर्थात शाह इनायत के स्वरूप ने आकर आगे रास्ता दिखाया। यही गुरु नानक साहब फरमाते हैं, बिखड़े दाव लंघावे मेरा सतगुर, सुख सहज सेती कर जाते। ये फरमाते हैं, क्यों गुरबिन त्रिकुटी छुटसी, सहज मिलिए सुख होए। यही शाह बाहू जी फरमाते हैं, सुन फरियाद पीरां दिया पीरा, मेरी अर्ज सुनी कन धर के हूँ, मेरा बेड़ा अड़िया विच कपरां दे, जिथे मच्छ न बहंदे डर के हूँ। शाह जलानी महबूब सुभानी, मेरी खबर लियो झट करके हूँ, पीर जिन्हां दा मीरा बाहू, सोई कंधी लगदे तरदे हूँ। हज़रत मसीह साहब फरमाते हैं कि मेरे बाप के पास जो कोई जाना चाहता है वह मेरे द्वारा ही जा सकता है। नो मैन कम टू फादर बट थ्रू मी। अपना प्रेम उसी के लिए निश्चित हो, उसी स्वरूप का आसरा रखें। अपना प्रेम सतगुरु के लिए, उस स्वरूप के लिए निश्चित हो जिसमें बैठकर वह काम करता है और जीवों को चिताता है। वही स्वरूप अंदर मंडलों में सहायता करने वाला है। खुदा, राम, नाम और राधा स्वामी उसी ने दिखाने हैं। वे उसी के हुक्म में हैं। वे जो करें सो होए, हुक्म में उनके साहब, संत कहें सोई करें, राम न करते बायर। पलटू साहब, यदि किसी दूसरे का सहारा रखेंगे तो मन मंदिर खाली नहीं होगा, और जब तक मन मंदिर खाली नहीं होगा तो उसमें सतगुरु कैसे आ सकता है। एक जपो एक को सालाहो, एक सिमर एक को मन माही, एक के गुण गाओ गाओ अनंत, मन तन जाप एक को भगवंत। एक एक को ध्याय कर, एक एक अपराध, एक एक से मिल रहे, जाका नाम सुसाध। एक भरोसा एक बल, एक आस विश्वास, स्वांत सलल गुरु चरण है, चात्रिक तुलसीदास। एक कह नाम को जानकर, दूजा दिए बहाए, जप तप तीर्थ व्रत नहीं, सतगुरु चरण समाए। कबीर साहब। पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी की शिक्षा मुर्शद का प्यार ही सिखाती रही। आप फरमाया करते थे कि हर एक फ़कीर अपने मुर्शद के नाम पर मस्त हुआ है, उसी के प्यार द्वारा ही मालिक तक पहुंचा है और उसी का धन्यवाद किया है। गुरु अर्जुन साहब फरमाते हैं कि किसी को भी हरि की आराधना नहीं करनी आती। सारे ही हरि हरि या गुरु गुरु करते फिरते हैं, मगर ये किसी को खबर नहीं कि हरि रामदास बनकर आया है। हर आराध न जाना रे, हर हर गुरु गुरु करता रे, हर जियो नाम पढ़ो रामदास। आपने गुरु रामदास के प्यार में ही अंदर तक रसाई प्राप्त की, जो प्यार से आपके लिखे हुए ख़त साबित करते हैं, जो आपने लाहौर से, जब आपको कुछ दिनों के लिए लाहौर भेजा गया था और आपने वो ख़त लिखे थे। मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताईं, बिल्प करे चातरक की न्याई, त्रिखा न उतरे शांत न आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जियो। हूँ को ली यह कोल कुमाई, गुरु दर्शन संत प्यारे जियो। पर श्री गुरु नानक साहब के चोले में सतगुरु आया तो गुरु अंगद साहब उनके प्यार से ही अंदर पहुँचे। गुरु साहब के चोला छोड़ने पर आपने फरमाया, जिस प्यारे से नेह तिस आगे मर चलिए, त्रिग जीवन संसार ताके पाछे जीवना। हज़रत शाह बाहू का मुर्शद मीरा था, जिसमें सतगुरु का काम करता था। वे फरमाते हैं, बगदाद शहर की निशानी, उच्चियां लम्मियां चीरां हूँ, तनवन मेरा पुरजे पुरजे, जो दर्जी दियां लीरां हूँ। इन्हां लीरां दी गल कफनी पाके, रलसां संग फकीरां हूँ। बगदाद शहर दे टुकड़े मंगसां, बाहू करसां मीरा मीरा हूँ। ईसा मसीह के सेवकों ने उसी को खुदा माना, क्योंकि उसमें खुदा आया था। हज़रत मोहम्मद साहब के सेवकों ने हज़रत मोहम्मद साहब को ही गुरु माना, उसमें खुदा आया था। खुदा
एक अलग हस्ती है, परंतु संसार में जिस चोले में आकर वह काम करता है उसका वही नाम इस संसार में कायम और प्रसिद्ध हो जाता है। इसी तरह संसार में कितने ही खुदा या गुरु बनकर आए, दुनिया वास्तविकता को भूल गई। जब तक सतगुरु किसी चोले में आता है तो उनके सेवकों के लिए वही खुदा है, वही भगवान है, वही राम है। वे सारे यही कहते हैं रहे कि इस जैसा गुरु या पीर न आया, न आएगा, न हुआ, न होगा। इसके बिना कोई पार उतारा करने वाला नहीं। जैसे शाह बाहू फरमाते हैं, पीर जिना दा मीरा बाहू सोई कंदी लग दे तरके हो। इस प्रकार कबीर साहब के शिष्य धनी धर्मदास का भी यही वचन है कि तन तन सतगुरु सत्य कबीर, भक्त भाव पीर मिटाने वाले। और उनके चोला छोड़ने के बाद उनकी नस्लें भी यही कहती रहीं। इस बात को पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी ने एक बार साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया, जब एक साधु ने आपसे कहा कि आप जैसा गुरु न आया, न आइंदा आएगा। इस पर आपने फरमाया कि ऐसे ना बोल, शायद इससे भी ज़्यादा काम करे, मगर तुम्हारे लिए नहीं। इसलिए पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी फरमाया करते थे कि मेरे लिए सावन शाह के बिना सब मर गए। क्या खुदा, क्या राम, क्या भगवान, क्या राधा स्वामी। आप फरमाया करते थे कि ध्यान भी सावन शाह, सिमरन भी सावन शाह, बख्शे भी सावन शाह, बख्शावे भी सावन शाह, भजन भी सावन शाह, शब्द भी सावन शाह, है भी सावन शाह, होगा भी सावन शाह, इत्थे भी सावन शाह, उत्थे भी सावन शाह, अंदर भी सावन शाह, बाहर भी सावन शाह, जपे भी सावन शाह, जपावे भी सावन शाह, बेड़ा पार लंघावे भी सावन शाह, मारे भी सावन शाह, जिवावे भी सावन शाह, तारे भी सावन शाह, साईं निरंकार। इसी तरह दादू साहब फरमाते हैं, तू ही तू गुरुदेव हमारा, सब कुछ मेरे नाम तुम्हारा। तुम ही पूजा, तुम ही सेवा, तुम ही पाती, तुम ही देवा। योग यज्ञ तू साधन जाप, तू ही मेरी अपने आप। तप तीरथ तू व्रत स्नाना, तुम ही ज्ञाता, तुम ही ध्याना। वेद भेद तू पाठ पुराना, दादू के तुम पिंड पुराना। एक और जगह फरमाते हैं, तू ही तू आधार हमारे, सेवक सुत हम राम तुम्हारे। माई बाप तू साहिब मेरा, भक्तहीन मैं सेवक तेरा। मात पिता तू बंधन भाई, तुम ही मेरे सजन सहाई। तुम ही तात, तुम ही मात, तुम ही जात, तुम ही नात। कुट कुटुंब तू सब परिवारा, दादू का तू तारनहारा। प्राय देखा गया है कि सतगुरु के पुराने नाम पर तो सभी लोग भरोसा करते हैं, परंतु जब वह वर्तमान शरीर में आता है तो उस पर कोई बिरला ही विश्वास करता है। बल्कि उनके सेवकों में भी बहुत कम और मिलते हैं जो उन पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। पूज्य मस्ताना जी ने सावन शाह के बिना किसी को नहीं माना। यहाँ तक कि एक दफ़ा बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने आपको दर्शन दिए और हुक्म दिया कि तुम सिरसा में जाकर अपना अड्डा जमाओ और अपने दिल की आशा पूरी करो। तो पूज्य मस्ताना जी ने उनका हुक्म न माना और बड़े अदब से जवाब दिया। वचन पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी। जब पाकिस्तान 6 महीने पड़ा था, अर्थात पाकिस्तान बनने में 6 महीने से पहले, तो बाबा जयमल सिंह, परम संत बाबा जयमल सिंह जी महाराज आके रात को बोला कि मस्ताना तू निकल जाए, तो जाके सरसा में अपना अड्डा जमा, उत्थे अपनी आस जो तुम्हारी है वो पूरी कर। मस्ताना बोला, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ, मेरे वाहिगुरु सावन शाह का तुम माशूक है और बिना सावन शाह निरंकार के हुक्म से नहीं जावांगा। यही तुलसी साहब फरमाते हैं, बने तो सतगुर से बने, नहीं बिगड़े भरपूर। तुलसी बने जो और से, तिस बनवे पर धूर। यदि ऐसा इश्क मुर्शद का बन जाए तो रूह के सभी पर्दे मिनटों में उतर जाते हैं। जिस काम को करने के लिए कमाई वालों ने जन्म लगा दिए और वह काम मिनटों में हो गए। दादू इश्क अल्लाह का जे कभू प्रगटे आई,
जो तन मन और आह का सब पर्दा जल जाई। परंतु ऐसा आशिक कोई विरला ही निकलता है और वही सच्चा मस्ताना है। वचन पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी। मस्ताना उसका नाम है जो एक को सावन शाह निरंकार सतगुरु, जिस चोले में मालिक सतगुरु काम करता है कि ख्याल के सिवाय और कोई जगह अपने तन में देते हैं, उस दर्जा के साथ मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जो कमाई वाले हैं, जो किसी स्थानों पर पहुँचे हैं, वो उन्हों के आगे तुच्छ मात्र भी नहीं है। क्योंकि आजकल कलयुग में मुर्शिद का इश्क या सतगुरु का इश्क ये बहुत कठिन है। और सिमरन और बंदगी, सत्संग करने वाले, बातें करने वाले बहुतेरे मिलेंगे, मगर सावन शाह निरंकार का इश्क कमाने वाला कोई मिलेगा। उनके इश्क के कमाने की ये हालत है कि रूहानी पर्दे ऐसे टूट जाते हैं जैसे शीशा पत्थर पर लगकर ज़र्रा ज़र्रा हो जाता है। मुर्शिद के इश्क की इतनी ताकत होती है, पर मुर्शिद पर इतबार कोई करता है। मस्ताना फ़कीर सावन शाह निरंकार दा बोलदा है, बहुतेरे साधु रले मिले मिलेंगे, सार साधु वो है जो तन मन में सावन शाह के बगैर तिनके मात्र भी जगह ना रखे। नोट, यहाँ ये प्रश्न पैदा होता है कि यदि संत चोला छोड़ जाएं तो उनके सेवकों को क्या नए सतगुरु के स्वरूप से दीक्षा लेने की ज़रूरत है? क्या अब नया स्वरूप ही उनकी संभाल करेगा? यह याद रखने वाली बात है कि गुरु एक ही है जो शब्द है। गुरु कभी नहीं मरता, वह अविनाशी पुरुष है। वह हम समझाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए संतों का स्वरूप धारण करता है। जब जीवों को चिताता है तो उसी स्वरूप में उनके अंदर बैठ जाता है। वही स्वरूप उनकी अंदर संभाल करता है। सेवक दूसरे महात्मा, जिन्हें वे अपना उत्तराधिकारी कायम कर जाते हैं कि सोबत करे, परंतु अंतर्मुख ध्यान उसी स्वरूप का करे जिससे नामदान प्राप्त हुआ है। ऐसी सोहबत अख्तियार करे जहाँ भजन सिमरन का शौक़ पैदा हो, अपने सतगुरु के स्वरूप की याद बनती रहे और उसी का प्यार मिलता रहे। उसे दोबारा किसी और फ़कीर से दीक्षित होने की ज़रूरत नहीं है। संतों के चोला छोड़ने पर जीव आम तौर पर धोखे में आ जाते हैं, फिर बहुत दुख उठाते हैं। एक सच्चा फ़कीर कभी किसी को दोबारा दीक्षित होने के लिए नहीं कहता, और ये नहीं कहता कि तुम्हारी संभाल नए चोले द्वारा होगी, तथा न ही उनको इस तरह करने देता है। प्रेम केवल प्रेम के लिए हो। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तय में कोई गर्ज या इच्छा न छुपी हो। यदि हम मालिक के प्रेम का दम भरते हैं, उससे दुनिया या लोक परलोक की मुरादें मांगते हैं, तो क्या हम ऐसी अवस्था में सच्चे प्रेमी कहलवाने के अधिकारी बन सकते हैं? प्रेम में कुछ लेने का प्रश्न नहीं, ये बनिए की दुकान नहीं। यहाँ तो देना ही पड़ता है। तन दे दो, मन दे दो, धन दे दो, जान दे दो और ईमान दे दो, तभी प्रेम की गली में जाने की खुशी मिलती है। मन तन धन आगे रखिया, सिर बेचे गुर आगे जाई, मारू महला तीजा। खुसरो साहब फरमाते हैं कि ए दिल, तू खुश हो, कल तुझे प्रेम के बाज़ार में कत्ल किया जाएगा, परंतु इस बात का कोई इकरार नहीं कि तेरा प्रीतम तुझे दीदार देगा। इसी तरह शेख सादी साहब फरमाते हैं कि लोग मुझे कहते हैं कि प्रीतम से कुछ मांग, परंतु मैं तो प्रीतम से प्रीतम को ही मांगूंगा और कुछ भी नहीं। पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी फरमाया करते थे कि हमने सावन शाह से यही मांगा है कि अपना स्वरूप बख्श दे। न हमें स्थानों की ज़रूरत है, न शब्दों की ज़रूरत है, और न किसी नूर की ज़रूरत है। और ठीक है, जब स्वरूप आ गया तो बाकी क्या। हाफिज़ साहब भी यही फरमाते हैं कि प्रीतम की गली के भिखारी सचखंड की भी परवाह नहीं करते। उसके प्रेम के कैदी दोनों जहानों से आज़ाद रहते हैं। प्रेम लगातार बना रहे। पूरी लगन और पूर्ण प्रेम के बिना कोई भी कार्य पूर्णता तक न पहुंचाया जा सकता।
मोहब्बत या प्रेम दूसरा नाम लगातार याद है। प्रीतम की लगातार याद के कारण ही प्रेमी के अंदर उसका रंग चढ़ता है और मस्ती पैदा होती है, जिससे आपा भाव मिट जाता है, अर्थात वह अपनी सुध बुध भूल जाता है और प्रेमी प्रीतम में समा जाता है। रांझा रांझा कर दीनी में आपे रांझा होई, सद्दो नी मनुती दो रांझा, हीर न आखो कोई। कहते हैं कि भगवान कृष्ण की याद में राधा इतनी मगन हो गई कि अपनी होश ही भूल गई और कृष्ण का रूप बन गई। इस बेखुदी में अपनी सखियों से पूछने लगी, क्या तुमने राधा को कहीं देखा है? एक मुसलमान फ़कीर ने लिखा है कि जाहिदों की नमाज सिजदे आदि से अदा होती है, परंतु आशिकों की नमाज शरीर की सुध बुध भूल जाने में होती है। जब दिल में ऐसा प्रेम घर कर जाए तो उसके सारे जप तप और कर्म धर्म स्वयं ही बन जाते हैं और उनके करने का असल उद्देश्य हल हो जाता है। माई मेरे मन की प्रीत, यही कर्म तरम जप यही, राम नाम निर्मल है रीत। प्रीतम की रज़ा में राज़ी रहे। जहाँ प्रेम है वहाँ कोई कानून नहीं, वहाँ प्रीतम की इच्छा ही सबसे बड़ा कानून है। जो प्रीतम की रज़ा है उसे ही मानना पड़ेगा। वहाँ चाकरी का दावा रखना पड़ता है कि भजन सिमरन और सेवा करता रहूँगा। सब इच्छाओं का त्याग कर, सभी दावों को छोड़कर किसी का खरीदा हुआ गुलाम बनने का नाम ही प्रेम है। दीनता और निम्रता ग्रहण करे और खुदी का त्याग करके सद्गुरु के आगे बेनती करे। मालिक को दीनता प्यारी है, वह स्वयं दीनता का भंडार है। खुदी या गरूर उसको नहीं भाता। वह अपनी सब बख्शिशें ऐसे पुरुष को बख्शता है जिसका मन दीनता और निम्रता से भरपूर हो। पानी टीलों पर नहीं ठहरता, वह सदा नीची जगह की ओर बहता है। जो नीचा है वह पेट भरकर पानी पी सकता है, परंतु ऊंचा प्यासा ही रह जाता है। मालिक की रहमत की बख्शीश को प्राप्त करने के लिए हमारे हृदय रूपी ज़मीन दीनता और गरीबी से रंगी हुई होनी चाहिए। मालिक या सतगुरु की मेहर ताकत से प्राप्त नहीं हो सकती, वह तो निम्रता भरी विनती से पसीजता है। सेंट जेम्स भी फरमाते हैं कि मालिक अहंकारी पुरुषों को मंजूर नहीं करता, परंतु दीन और गरीब पुरुषों को अपना कर्म बख्शता है। कुल खंडों ब्रह्मंडों को काल के स्पुर्द करके वह अपने आनंद में मस्त है। उसे किसी प्रकार की फिक्र और चिंता नहीं, वह बेपरवाह ताकत है। उसके आगे कोई चालाकी, कोई चतुराई काम नहीं करती। हमारे जप तप, कर्म धर्म, पूजा पाठ और भजन सिमरन उसके दरबार में कोई कीमत नहीं रखते। आखिर छुटकारा उसकी बख्शीश पर है। उसके आगे दीनता और निम्रता से बेनती करें कि हे सतगुरु, हम पल पल भूलने वाले हैं, हमारे पापों की कोई गिनती नहीं है। यदि इंसाफ चाहे तो हम छूट नहीं सकते। तुम बख्शने वाले हो, बस हमें बख्श लो और इस भवसागर से पार कर दो। हम इतनी गलतियां कर रहे हैं जिनकी कोई गिनती नहीं। हम बड़े गुनाहगार और पापी हैं। हे मालिक, कृपा करके हमारी गलतियों को बख्श दो। हमारे पाप इतने हैं कि जितना पानी से भरा हुआ समुंदर, हम पत्थर की तरह डूबते जा रहे हैं। आप दया करो, कुछ मेहर की नज़र करो और हमें डूबते हुए को बचा लो। लेखे कथे न छुटही, खिन खिन पूलनहार, बख्शनहार बख्श ले, नानक पार उतार। असी खत्ते बहुत कमावदे, अंत न पारावार, हर कृपा करके बख्श ले पापी वट गुनाहगार। जीता समुद्र सागर नीर परया, तेते अवगुण हमारे, दया करो कुछ मेहर उपाओ, डूब दे पत्थर तारे। काल और माया, मन और काम क्रोध आदि जीव के बहुत बड़े शत्रु हैं, जिनसे लड़ाई करनी और विजय पाना कोई खाला जी का घर नहीं। अपनी कमाई या मेहनत के बल से कोई मनुष्य भी इनके घेरे से नहीं निकल सकता। कमाई चाहे जितनी भी हो, निम्रता के साथ क्यों ना की जाए, आखिर कमाई ही है और मनुष्य आप करता है, तो कभी भी अहंकार की बू से खाली नहीं हो सकती। कमाई से मन का दावा चलता है और मनुष्य के अंदर से अहंकार
ममता, सांसारिक विचार, रिद्धि सिद्धि, स्वर्ग नरक मोक्ष, आंतरिक स्थानों के विचार नहीं निकल सकते। जैसा कि जब तक एक पैसा भी देना बाकी है तब तक मनुष्य कर्जे के बंधन से छुटकारा नहीं पाता, इसी तरह जब तक मनुष्य में एक रत्ती भर भी अहंकार, ममता, सांसारिक विचार या आंतरिक स्थानों का विचार बाकी है तब तक वह इस बंधन से आज़ाद नहीं हो सकता। बिन हौ त्याग कहाँ को त्यागी। साधक जब सर्वभाव से सद्गुरु की शरण धारण कर लेता है और उसी का आसरा लेकर उसके प्रेम में मस्त होकर रहने लगता है, तब ही सद्गुरु उसकी रक्षा योग क्षेम में अपने हाथ में लेता है। फिर उसे किसी प्रकार का कोई फिक्र नहीं रहता और ना ही किसी शत्रु के साथ लड़ाई करनी पड़ती है। राबिया बसरी से पूछा गया, क्या आप पाप रूपी राक्षस को शत्रु समझती हैं? तो उसने उत्तर दिया कि मालिक के प्रेम में मग्न रहने के कारण न उसको उसके साथ दुश्मनी करनी पड़ी और ना ही कोई लड़ाई। ऐसा प्रेमी भजन सिमरन करने का पूरे यत्न करता है, परंतु वह भी सतगुरु के हवाले कर देता है कि आप ही यत्न कराए। अपनी लाचारियों और कमज़ोरियों के होते हुए भी अपनी तुच्छ बुद्धि पर भरोसा नहीं करता, अपनी इबादत पर भी भरोसा नहीं करता। सतगुरु के आगे प्रार्थना करता रहता है कि हे सतगुरु, मुझे कुछ खबर नहीं, कुछ समझ नहीं, शक्तिहीन हूँ, बेसहारा हूँ, तू ही मेरी संभाल कर। तू ही मेरी तुच्छ बुद्धि, तुच्छ इबादत पर क्षण भर के लिए भरोसा ना कर। मैं खुद तेरे पास पहुँचने में असमर्थ हूँ। मैं एक लड़खड़ाता हुआ मुसाफिर हूँ और एक कदम चलने से भी लाचार हूँ। शम्स तबरेज़ साहब कितनी खूबसूरती के साथ अपनी लाचारी और असमर्थता को नम्रता सहित पेश करते हैं और फरमाते हैं कि हे सतगुरु, मैं लंगड़ा और थका हुआ भिखारी हूँ। मैं तेरे फजल और रहमत भरे दरिया से अभी तक अपनी प्यासी रूह की प्यास भी नहीं बुझा सका। तू मेरे कर्मों से भली भांति परिचित है। मेरी कमज़ोरियों और लाचारियों की तुझे अच्छी तरह पता है। यदि कोई भूल हुई है तो मैं लाचार था, आखिर रोगी ही हूँ। रोग दूर कराने तेरे जैसे रूहानी तबीब कामिल के दर पर हाजिर हुआ हूँ। हकीम दया करके मरीज़ का इलाज करता है। यह समा ज़कात देने का है। तू अपने ख़जाने से मुझे कुछ बख्श दे। ख्वाजा हाफिज़ साहब भी इसी तरह की प्रार्थना करते हैं कि हे सतगुरु, तू ही मेरी दस्तगिरी कर। मेरी कोई कोशिश ठीक नहीं होती क्योंकि मेरे साथी सवार हैं और मैं पैदल लड़खड़ाता हुआ मुसाफिर और मंजिल बहुत दूर है। श्री गुरु नानक साहब भी अपनी बेबसी और लाचारी का वर्णन करते हुए अपने पति परमात्मा के आगे बेनती करते हैं कि मैं गुणहीन हूँ, कोई गुण नहीं जानती और बेअंत अवगुणों से भरी हुई हूँ। मैं मालिक का मिलाप किस प्रकार कर सकती हूँ? मेरी सखियाँ तो एक से एक बढ़कर गुणों से भरपूर हैं और मैं इतनी गुणहीन और निर्बल हूँ कि मेरे नाम तक को कोई नहीं जानता। हाय, मेरी सखियाँ तो अपने पति को प्रसन्न करके सुहागिन बन चुकी हैं और अपने प्रीतम के चरणों में बैठकर सुख ले रही हैं। वह गुण मुझ में नहीं है, मैं किसे दोष दूं? फिर फरमाते हैं, हे मालिक, मैं सब प्रकार के अवगुणों से भरा हुआ हूँ। मुझे अपने आप में कोई गुण नजर नहीं आता। मैं तुझे कैसे मिलूं? मेरी अवस्था उस स्त्री जैसी है जो ना आप ही कोई रूप रखती है और ना ही उसकी आंखों में कोई आकर्षण है, ना ही किसी अच्छे कुल से है और ना ही मधुर बोलना आता है। यदि ऐसी स्त्री हार श्रृंगार करके भी अपने पति के पास जाए तो पति दया करके उसको अपना ले तो वह सुहागिन हो जाती है। मेरी अवस्था बिल्कुल उस स्त्री जैसी है। ना तो तेरे पास आने योग्य हूँ और ना ही तुझे देख सकता हूँ और ना ही तुझे सिमर सकता हूँ। मुझ में कोई होश नहीं है, कोई अकल नहीं है और ना ही कोई चतुराई आती है। हे सतगुरु, तो उस स्त्री की दयावान पति की तरह मुझे अपना ले और अपने चरणों में स्थान दे। सब अवगुण में गुण नहीं कोई, क्यों कर
कंत मिलावा होई। ना मैं रूप न बंके नैना, ना कुल टंग न मीठे बैणा। सहज सिंगार कामण कर आवे, तां सुहागण या कंतै पावे। ना तिस रूप न रेखै काई, अंत न साहब सिमरिया जाई। सुरत मत नाही चतुराई, कर कृपा प्रभ लावो पाए। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है। जिन पूर्ण ताकतों ने मालिक को अपने अंदर प्रकट किया है, वे कहते हैं वे कुछ नहीं जानते और न कुछ कर सकते हैं, परंतु हम मोह माया में फंसे हुए जीव सब कुछ जानने का ठेका लिए बैठे हैं। पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी ने अपने मुर्शद परम संत बाबा सावन शाह जी को दिनांक 18/1/1948 को एक पत्र लिखा, जिसमें अरदास की नकल चिट्ठी तारीख 18/1/1948। तन तन मेरे शाहां दा शाह निरंकार सावन शाह वाहिगुरु जी। मस्ताना गुनाहगार दी तेरे अगे बेनतियां अरदासां ही करना, प्रार्थना ही करना मेरा बस है। यही मस्ताना तेरे हुक्म से तेरे अगे होर तां कोई हाजत नहीं। मुर्शद से बिना लंघावे पार। नाम सिमरन वाले तो कर कर के थक गए, तो पार किसी का बेड़ा हुआ ही नहीं। ये तो मुर्शद की बहादुरी जो अपने बालके को पार लंघावे। हर एक ने खाकी चोले में आके अपने बालकों को पार पहुंचाया है आपने। बुल्ला शाह बोलता है कि शाह इनायत ही कीता पार। असी मुर्शद का नशा पी के उसने मुर्शद का गुणगान गाया है। अल्लाह को तो उसने गाया ही नहीं। और शाह इनायत में मेरा सावन शाह वाहिगुरु था। अगरचे शाह बाहू ने बोला कि जो मीरा मीरा बिना कोई ना लगावे पार, जो मीरा में था वो सावन शाह निरंकार था। मतलब सतगुरु आया था, उसने भी मीरा मीरा का जस गुणगान गाया। इसी तरह मस्ताना बलोचिस्तानी ने भी तेरे हुक्म तेरी नज़र मेहर से बलोचिस्तान में जाके ढंडोरा दिया। उसका नतीजा ये निकला कि बलोचिस्तान का पीर लाखों आदमियों के आगे बोल गया कि धन सावन शाह निरंकार मस्ताना का मुर्शद है। मुल्तान, सांगला, पश्चिमी पंजाब में तेरे हुक्म से साल 6 महीने गुण तेरे हुक्म से गाया है, तो वो सब अपनी मौत से बिस्तरा गोल करके दिखाया। सो वो बहुत शुक्र है, लाख लाख बार शुक्र है। इस बार को अखियां पर रखते हैं और खुश होते हैं। ये तेरा खेल है, किसी से खोस लेता है और किसी को दे देता है। सो अब बाकी रहा हिंदुस्तान। अभी हिंदुस्तान में दिल चाहती है कि मस्ताने सावन शाह निरंकार का प्रचार बहुत थोड़ा है। पहले कर दे पार, फिर खूब हिंदुस्तान में नशा करा के गुणगान और जस ऐसा होवे जैसा शाह बाहू और बुल्ले शाह तुम्हारा गाया। यह भी चाहता हूँ कि इस कदर गुम हो जाऊँ कि सावन शाह निरंकार में कि मस्ताने का नामो निशान भी ना रहे। एक और बेनती करता हूँ कि बलूचिस्तान में मन ने काल ने मस्ताने को नंगा करने के वास्ते पीछे पड़े। जैसे द्रौपदी को दुर्योधन नंगा करने का जोर लगाया, उत्थे भी मेरे सावन शाह निरंकार ने कृष्ण रूप धार के उनको नंगा होने ना दिया। इसी तरह बलूचिस्तान में भी हिंदू मुसलमान के जोर लगाने से मस्ताने को नंगा ना होने दिया। ऐसी ताकत सतगुरु ने बलूचिस्तान में दिखाई कि सब हैरान हो गए। मार मना के अपने चरणों में झुकाया ब्यास। अभी सरसा हिंदुस्तान में ये बात फैल गई कि मस्ताना साल हुआ टट्टी पेशाब भी अंदर करता है, बाहर नहीं निकलता है, अन्न भी छोड़ दिया है, सब्जी का आहार करते हैं। अभी ये सलाह करते हैं कि एक दिन छोड़कर दूसरे दिन खावें, फिर 2 दिन छोड़कर सब्जी खावें। हमको रोम रोम में दुख है, जालिम चोर ने सारी उम्र अंदर का पता ना दिया। तुम्हारे अंदर सावन शाह निरंकार बैठा है, छड्डो अपना खाना पीना सोना, आनंद ही चाहता है। एक एक मिनट में करोड़ों फौजां, करोड़ों लड़ाइयाँ का ख्याल दिखाता है और 1 मिनट भी फुर्सत नहीं देता। अभी एक सवाल मस्ताना गुनाहगार का है कि तन मन में प्रकट सावन शाह
साईं प्राणों का आधार, मिनट मिनट के दुश्मन के घेरों से बचाने वाला प्रकट हो जावे। थोड़ा थोड़ा पता अगे तेरे हुक्म से था कि ऐसी बला है, सरसा में तेरे तवज्जा से सारा पता लग गया है। अभी आपकी हिम्मत है कि हिंदुस्तान बागड़ के देश में मस्ताना गरीब को नंगा करे तो आपकी मर्जी मौज है, पर दिल को तसल्ली आती है कि जुगा जुग सावन शाह निरंकार अपने भक्तों की लज्जा रखता आया है। मस्ताना तरलोकी में गुनाहगार है और आपका नाम गरीब निवाज, पौजल से पार करने वाला और पापियों को तारने वाला है। ऐसी बला आई है कि ना छोड़ा जाता है, ना मुक्या जाता है। होर मस्ताना के वास्ते सब मर गए, एक नज़र सावन शाह ही नज़र आ रहा है बचाने वाला। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर कुछ नए चरण लेकर आपके चरणों में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मेरी प्यार भरी धन धन सतगुरु कबूल कीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।